अगर ज्यादा वेट हो गया तो फिर ये टूट जाएगा। बिल्डिंग में भी ऐसा है, अगर आप जिम में जाते हो तो जिम में हम यहाँ से भी सीधा गुरुत्वाकर्षण बल नीचे जाएगा और यहाँ से भी सीधा नीचे जाएगा। तो दो तरह से आपका, तीन तरह से आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है कि जिसका असर सीधा आपका बैकबोन पे पड़ता है, करोड़रज्जु पे पड़ता है। इसीलिए तो मैं नहीं चाहता कि वही दिक्कत आपको हो। फिर आपकी मर्जी, आपको जो करना हो वो आप कर सकते हैं। एक्टिव, नीचे का लो ऑक्टेव और ऊपर का हाई ऑक्टेव, बीच में आता है कोमल फ्लैट। आज हम बांसुरी बजाना सीखेंगे। अभी आपको सारेगामापा नहीं बजाना है, अभी आपको सिर्फ बांसुरी बजाना सीखना है। बांसुरी को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहला आएगा नीचे का सुर, दूसरा आएगा ऊपर का सुर। नीचे का सुर यानी कि प्योर इंग्लिश में बोले तो, और ऊपर का सुर यानी कि शार्प। एक्टिव, नीचे का लो ऑक्टेव और ऊपर का हाई ऑक्टेव, बीच में आता है कोमल फ्लैट। मीडियम ऑक्टेव यानी कि फ्लैट, लेकिन वो अभी हमें नहीं सीखना है क्योंकि ये शुरुआती है। इसीलिए आपको नीचे का और ऊपर का ये दो ही अभी बजाना है और उसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। बांसुरी में कैसे फूंक मारना, कैसे पकड़ना, ये मैंने बता दिया है। अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो पहले यहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ये लेसन शुरू करना है आपको। क्योंकि हम सीधा तीसरे फ्लोर पे नहीं जा सकते, हमें पहले ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर कंप्लीट करना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो क्या होगा कि आप सीधा बांसुरी बजाना शुरू करोगे तो आप फंस जाओगे और मेरी वीडियो आपको फिर से देखनी पड़ेगी। मुझे तो फायदा होगा, लेकिन मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ कि आपकी कमर पीछे से सीधी रहेगी और जब आप सांस लो तो पेट बाहर और छोड़ो तो अंदर, इस बात का ध्यान रखना है। आपकी गर्दन सीधी रहनी चाहिए और बांसुरी ऐसे रहनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए या फिर ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। ये 90 एंगल में होनी चाहिए, जिसका असर गुरुत्वाकर्षण बल इसके ऊपर इफेक्ट करता है। गुरुत्वाकर्षण बल हर जगह इफेक्ट करता है, फिर वो आपकी बॉडी हो, सजीव हो, निर्जीव हो, हर जगह। ये हो गया पहला। अभी आपको दूसरा होल पे उंगली रखनी है और बजाना है। अभी आपको नीचे के सुर में ही बजाना है, एकदम धीरे से। देखिए, धीरे से फूंक मारनी है। दो होल बंद करके दिखाता हूं। कोशिश ये करो कि प से फूंक मारो। प बोलना नहीं है, लेकिन ऐसा प से। अगर प से नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, शुरू शुरू में सिर्फ आप फूंक मार के भी बजा सकते हो। अभी गुरुत्वाकर्षण बल इसीलिए है कि जब हम जिम करते हैं तो हमें, जो हाई फाई जिम वाले होते हैं, महंगी जिम होती है, वहां पे हमें बोला जाता है कमर सीधे रखो। क्योंकि अगर आपकी कमर टेढ़ी रही तो गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ से भी सीधा गुरुत्वाकर्षण बल नीचे जाएगा और यहाँ से भी सीधा नीचे जाएगा। तो दो तरह से आपका, तीन तरह से आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है कि जिसका असर सीधा आपका बैकबोन पे पड़ता है, करोड़रज्जु पे पड़ता है। इसीलिए ये पोजीशन ही बेस्ट है गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे कि ये बांस है, बांस का पेड़ कैसे होता है, एकदम लंबा जाता है। वहीं आप ये पीछे पीछे देखेंगे तो आम का पेड़ है, आम के पेड़ की डाली ऐसे होती है, जिस वजह से वो बहुत लंबी नहीं जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ से लगता है, यहाँ से। इस वजह से वो पेड़ बड़ा नहीं होता है और अगर ज्यादा वेट हो गया तो फिर ये टूट जाएगा। बिल्डिंग में भी ऐसा है, अगर आप जिम में जाते हो तो जिम में हमें सिखाया जाता है कि कमर सीधी रखो, महंगी महंगी जो जिम होती है वो। और जब हम वेट ऊपर लेते हैं तब हमारी बॉडी नहीं बनती है, लेकिन जब हम वेट नीचे छोड़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है और साथ साथ में हमारा जो वजन है वो भी लगता है, जिस वजह से हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है। और उसी टाइम आपको ऑक्सीजन अंदर लेनी है छोड़ते समय, और जब ऊपर लो तब ये सही तरीका है बॉडी बिल्डिंग का।
और योगा और हर चीज में यही सीखा जाता है। इंजीनियरिंग में भी यही सब गुरुत्वाकर्षण बल का ही उपयोग होता है। अभी मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये मैंने गुरुत्वाकर्षण बल का आपको 3-4 एग्जाम्पल देके आपको बताया। अभी तीसरा हॉल समझ गए आप? तीसरा हॉल धीरे से फूंक मारनी है। जो बड़े बड़े बांसुरी वादक है वो इस तरह से बजाते हैं, लेकिन मेरे हेड की पोजीशन देखिए, मेरा 90 एंगल है। आप देखेंगे तो ये देखिए, ये सीधा और ये 90 एंगल हुआ ना ये। तो इस तरह से आप गर्दन को ऐसे करके भी बजा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि सीधा रह के बजाइए, क्योंकि आप अभी नए हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो बांसुरी में 100% फूंक मारते हैं, जिस वजह से वो लोग बांसुरी को इधर उधर कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको बजा के दिखाता हूँ। अभी आपको ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ पहले सीधे सीधे सीखना है। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है, आपको ऐसा नहीं करना है। अभी आपको सीधा सीधा ही बजाना है। मेरी पोजीशन देख ली, इस तरह से आपको सारे होल बजाना है। अभी आपको नीचे से ऊपर आना है, एक एक होल खोल के देखिए। ये हो गया पहला तरीका। अभी आपको होठों को थोड़ा कड़क करना है और थोड़ी तेज फूंक मारनी है, जिससे कि ऊपर का सुर निकलेगा। ये ऊपर का सुर, नीचे का सुर, समझ गए आप? कभी कभी क्या होता है कि जब हम बांसुरी बजाते हैं, तो कभी कभी क्या होगा कि आप, कभी आपका नीचे का सुर आएगा, कभी ऊपर का सुर आएगा, कभी आपका नीचे का सुर आएगा, कभी ऊपर का सुर आएगा। उसमें डरने की कोई बात नहीं है, वो होता है। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि पहले आप नीचे के सुर से बजाओ, उसके बाद आपको बड़े सुर में बजाना है, ऊपर का सुर में बजाना है। ऊपर का सुर दूसरा स्टेप है ये। देखिए, मैंने होठों को कड़क कर दिया और थोड़ी तेज फूंक मारनी है। ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना है, लेकिन थोड़ी सी फूंक मारनी है। और बांसुरी को आपको एकदम हल्के से पकड़ना है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी उंगली हिल जाती है, या फिर फूंक सही से नहीं मार पाते हो, इस वजह से भी आवाज नहीं निकलती है। शुरू शुरू में ऐसा होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपकी एक ही तरह की आवाज आएगी। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन 2 दिन 3 दिन पे हो जाएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बांसुरी के ऊपर पूरा फोकस मत कीजिए। अगर आप पढ़ाई करते हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, तो पहला फोकस वही रखिए। इसको आपको एंटरटेनमेंट के लिए ही रखना है, इसको प्रोफेशन नहीं बनाना है। हाँ, अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि बांसुरी को शौक के लिए बजाय, उसे प्रोफेशनल मत बनाइए। क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, तो मैं नहीं चाहता कि वही दिक्कत आपको हो। फिर आपकी मर्जी, आपको जो करना हो वो आप कर सकते हैं। फोटो को कड़क कर दिया, करके फूंक मारी, ऊपर का हो गया ये पहला। अभी दूसरा, अभी तीसरा, अभी चौथा, अभी पांचवा, अभी छठा। ये हो गया हाई ऑक्टिव, ऊपर का सुर। अभी दोनों को साथ में बजाने की कोशिश करते हैं।
इस तरह से ये हो गया आपका तीसरा स्टेप। कभी कभी क्या होगा कि कभी आपका नीचे का बजेगा, ऊपर का बजेगा, नीचे का बजेगा, ऊपर का बजेगा, कोई बात नहीं, शुरू शुरू में बजा सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको कोशिश यही करनी है कि पहले आप नीचे का सुर बजाओ, उसके बाद आप ऊपर का सुर बजाओ, फिर दोनों साथ में बजाओ। यही सही तरीका है। अभी आपको सिर्फ बांसुरी बजानी है। अभी आपको सारेगामापा मैं नहीं सिखाऊंगा, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। और शुरू में जब आप फूंक मारो तो प से मारने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ कि उसका फायदा आपको पीछे चल के बहुत होने वाला है। लेकिन अभी आपका शुरुआती दिन है, तो अभी प से अगर आप नहीं कर पाते हो, ये देखिए प, प, प। अभी अभी शुरू का दिन है, तो आप ऐसे भी फूंक मार सकते हो, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग है तो इस तरह से आप बजा सकते हो बांसुरी। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप प से फूंक मारना अपने आप सीख जाओगे। देखिए, अभी कभी कभी क्या होगा कि आप, ऐसा भी होगा कि आप, आपकी आवाज यहां से निकले, ये होल में से आपकी आवाज ना निकले। ऐसा ऐसा भी हो सकता है। कभी सिर्फ आवाज ही आवाज नहीं निकले और सिर्फ इधर से चली जाएगी, उधर से चली जाएगी, तो ऐसा होता है। शुरू शुरू में ऐसा होगा, कोई बात नहीं। और आपको कोशिश यही करनी है कि आपको ऊपर से नीचे बजा के आना है। कभी नीचे से ऊपर मत आइएगा बजाते बजाते, क्योंकि उसका क्या होगा कि आप बजा तो लोगे, लेकिन बाद में आपको तकलीफ हो जाएगी और फिर से आपको फिर 1 2 3 4 5 6 करना पड़ेगा। उससे तो अच्छा है कि आप प्रैक्टिस यही करो कि 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से ही बजाओ। कभी 6 5 4 3 2 1 इस तरह से नहीं बजानी। शुरुआत यहीं से करनी है, 1 2 3 4 5 6, फिर वापस उल्टाना है 6 5 4 3 2 1 इस तरह से। कभी कभी क्या होगा कि आप फूक मारना आप सीख गए, बांसुरी पकड़ना आप सीख गए, तो कभी क्या होगा कि आपकी आवाज यहां से निकली, कभी कभी क्या होगा कि आपकी आवाज पहले होल में नहीं निकलेगी, दूसरे में भी नहीं निकलेगी। कभी ऐसा हो सकता है कि आप सारे होल बंद करके बजाओ तो आपकी आवाज निकले, तो आप ऐसे बजाओ, यहाँ से बजाना शुरू कर दो। ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको पहले लगेगा अच्छा, लेकिन इसमें आप फंस जाओगे और आपके दिन ज्यादा चले जाएंगे, आपका समय ज्यादा चला जाएगा। बांसुरी तो आप 6 होल बंद करके बजा लोगे, लेकिन आपको सीखने में टाइम जाएगा। उससे तो अच्छा है कि आपका पहले टाइम ज्यादा जाए वो चलेगा, क्योंकि अगर आपने एक बार इस तरह से बजाना सीख लिया ना, 1 2 3 4 5 6, फिर आपको देखना है, पीछे मुड़ के देखना है ही नहीं। तो कोशिश आपको यही करनी है कि 1 2 3 4 5 6 तरीके से बजाओ। समझ गए? कभी 6 से आवाज आई तो आपने 6 से बजाना शुरू कर दिया, कभी 5 से आवाज आई तो आपने 5 से बजाना शुरू कर दिया, कभी 3 से आवाज आई तो आपने 3 से आगे पीछे बजाना शुरू कर दिया। ऐसा कभी नहीं करना है। आपको शुरू यहीं से करनी है। ये 0 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। फिर आपको वापस उल्टाना है, 6 5 4 3 2 1 0। आते समय मुझे एनर्जी कम लगती है। अभी आपका पता नहीं कि आप किस तरह से बजाते हो,
लेकिन मैं जब शुरू शुरू में बजाता था ना, तो यहाँ ऊपर से नीचे जाने में बहुत एनर्जी लगती है, जबकि ऊपर से नीचे आने में एनर्जी कम लगती है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, आपके साथ भी शायद ऐसा हो सकता है, या फिर आपके साथ उल्टा भी हो। लेकिन आपको बजाना एक ही तरीके से है, 0 1 2 3 4 5 6, फिर वापस आपको उल्टाना है 6 5 4 3 2 1। समझ गए? मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब तो आप करोगे ही और वीडियो भी पूरा ही देखोगे, लेकिन आप नीचे लाइक और कमेंट कर दीजिए। लाइक और कमेंट से मुझे पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ेंगे और जिसका मुझे फ़ायदा होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।